चिदानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ 24 से खास बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम अरैल घाट पर हैं और महाराज जी के आश्रम में हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां और कई ऐसे नेता हैं जो ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं जिसको लेकर साधु संत काफ़ी नाराज़ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण उन्हें कहा जाता है, वो नगीना से सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने पाप किया है वो गंगा में जाकर डुबकी लगाएं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि जो महाकुंभ में जाएगा, जिसे मरना है, वो जाकर गंगा में डुबकी लगाए। आपका विचार इस पर क्या है? मुझे लगता है ये पहली बार एक इतना बड़ा अवसर आया है जिसमें पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जुड़ रहा है। ये पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए गौरव का क्षण है जब हम इस महाकुंभ में अपने भारत का दर्शन करा सकेंगे। ये हमें गर्व होना चाहिए। और चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये तो शहीदों की धरती है जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं। अब तो मुझे लगता है इन चीज़ों से भी इस देश को आज़ाद करना है कि छोटे छोटे नैरेटिव, छोटी छोटी नेगेटिविटी, इससे हम आगे बढ़ें। सच मानिए, अपने दिल में झांक कर देखो सच क्या है। हो सकता है किसी पार्टी में आपको दोष नज़र आता हो सकता है बहुत कमियां हो सकती हैं देश में भी, लेकिन जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है अभी भी किसी से कम नहीं, उसको बचा के रखना है। इसलिए ये कुंभ में सबको आना चाहिए, क्योंकि ये कुंभ हम दिखाएं कि यहाँ कोई छोटा नहीं है, ये कोई बड़ा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। ये कुंभ सबका है और सबको निमंत्रण है। नदियाँ तो सबको निमंत्रण देती। नदियों ने कहा केवल श्यामलाल के खेत को सींचा, सलीम मोहम्मद के खेत को क्या नहीं सींचा क्या? नदियों ने तो श्यामलाल का खेत हो या सलीम मोहम्मद का हो, साइमन का हो या सोहन सिंह का हो या किसी और का हो, नदियों ने कहाँ भेदभाव किया। इस देश की गंगा बहती रहे राष्ट्र प्रेम के साथ। छोटी छोटी बातें होंगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि राजनीतिक पार्टी होती है तो सबको कुछ ना कुछ कहना होता है। पर मैं तो कहता हूँ चुनाव तक दल हो और चुनाव के बाद देश हो। जब जीत गए तो देश की बात करें, चुनाव से पहले जो बात करना हो करें। इसलिए यहाँ पर जो आएगा, पाप और पुण्य से मुक्ति होगी कि नहीं होगी, लेकिन राग द्वेष से मुक्ति तो जरूर होगी। हाँ, पाप से भी मुक्ति होती है, शाप से भी मुक्ति होती है, ताप से भी मुक्ति होती है, संताप से भी मुक्ति होती है, पुण्य भी मिलता है। गंगा तेरा पानी अमृत है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मन चंगा तो कठौती में गंगा भैया। इसलिए जो ये भाव लेके आ रहे हैं, एक महात्मा 97 साल के मुझे बोले अभी, बाबा आप जा रहे हो, मेरी भी डुबकी लगा लेना, क्या पता मैं वापस आऊँ कि मैं जीऊँ कि ना जीऊँ, मेरी डुबकी लगा देना। एक 97 साल का बाबा जिसने घर बार छोड़ दिया, हरिद्वार चला गया, पूरी जिंदगी हिमालय में बिता दी, और वो कह रहे हैं कुछ तो होगा। वो जंगलों में बैठ के, गुफा में बैठ के, कंदरा में बैठ के, वो हिमालय से कुंभ तक आने की बात अगर उनके मन में है, इसका मतलब है कुछ तो दम है। इसलिए हम कम की बात ना करें, दम की बात करें। शक से बात ना करें, हक से बात करें। शिकवों से बात ना करें, शिकायतों से बात ना करें। सुझाव बहुत प्यारे हैं, देते रहो, लेकिन कुछ ऐसा भी, मैं तो कहूँगा आओ मेरे साथ, आओ साथ मिलकर स्नान करेंगे, इकट्ठे स्नान करेंगे, फिर देखना। और संगम को स्नान कराने से पहले संगम को स्नान कराएंगे। कोई भीतर का संगम इधर उधर होगा तो उसकी भी बात करेंगे। और पक्का मानो, आओ मेरे पास, अपना पूरा कैंप दिखा देना इनको। पूरे टाट से बना है, लेकिन टाट में ठाट ले रहे हैं। गोबर से लिपा है, बैम्बू और बांस से बना है। छोटे छोटे बच्चों ने, यहाँ के गांव के बच्चों ने इसके ऊपर चित्रकारी की है। और जो गांव की जो महिलाएं हैं, बांस से टोकरी बुनती हैं, टोकरी उल्टी, उसके नीचे लाइट, और ताकि हर तरह से समाज के लिए उपयोगी कुंभ बने। इसलिए मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, आपको मालूम है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो आओगे तो तिलक करूँगा आपका भी, टिप्पणी नहीं, मैं टीका करूँगा। उस संकल्प के साथ
आओ जुड़ें इस संगम से, संगम का संदेश लेकर। कमियां हैं तो दूर करेंगे, प्रदूषण है तो ठीक करेंगे, लेकिन साथ साथ चलेंगे, साथ साथ ये यात्रा करेंगे। समय आया है एक नए महाभारत का नहीं, बल्कि महाभारत हो गया। थे वहाँ पर भी लोग प्रश्न उठाने वाले, थे लड़ाई करने और करवाने वाले। अब लड़ाई नहीं, उस लड़ाई की दवाई ढूंढनी है। उस लड़ाई की दवाई है एक ही, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ जिएंगे। अगर इस देश में खुशहाली लानी है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। और इस देश का यही संगम है। संगम के तट से संगम का संदेश और संगम की तलाश में बहुत कुछ आएंगे लोग। पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। स्टीव जॉब्स की मैंने अभी सुना है पत्नी आ रही है, सोचिए, जिसने पूरे वर्ल्ड को 15 से 20 दिन रहेंगे। 15 से 20 दिन की वो तपस्या करेगी। कौन आता है, किसको पड़ी है? 5 मिनट नहीं निकाल पाते, लेकिन वो 15 17 दिन के लिए तपस्या करेगी बैठकर। मैं कहता हूँ ऐसे एक नहीं, ना जाने, ये तो लोगों को पता लग गया। मेरे को बहुत सारे लोगों का पता है जो आ रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं। आ रहे हैं, यहाँ रहेंगे चुपचाप, स्नान करके, डुबकी लगा के, बाहर भी डुबकी, भीतर भी, क्योंकि डुबकी बाहर की नहीं है। ये समुद्र मंथन की बात नहीं है भैया। चंद्रशेखर जी और नगीना वाले हमारे सांसद जी, आप तो नगीना बन के इस देश के मुकुट में जुड़ जाओ, कमाल हो जाएगा। बहुत हुआ, जो हुआ वो गया। अब एक नई रास्ते बनाने हैं, नई लकीर खींचनी है। आइए चले नए रास्ते पर, चले आओ परमार्थ निकेतन के इस कैंप में, मिलकर करेंगे स्नान, और फिर देखना सबका होगा सम्मान और संविधान की रक्षा भी होगी। आप देखेंगे यहाँ स्वच्छता वाले भी जो कार्य कर रहे हैं रात दिन, वो भी यहाँ पर साथ साथ स्नान करेंगे। और जो निषाद राज केवट बोट चला रहे हैं, वो भी साथ साथ भोजन करेंगे। यही तो संगम है इस देश का। ये खो ना जाए, इससे पहले कि कहीं हम भी अगर खो गए हों। आओ हम खुद को खोने ना दें, खुद को पालें अपने वतन के लिए। और आइए, जिएंगे तो वतन के लिए, मरेंगे तो वतन के लिए, लेकिन एक संकल्प के साथ, ना कटेंगे ना काटेंगे, ना बटेंगे ना बांटेंगे, और ना डरेंगे ना डराएंगे। और मेले मेल बढ़ाते हैं, इसलिए सारी मैल को दूर करते हुए आओ एक मिलाप के संगम में, एक मेल के संगम में स्नान करके इस देश को आगे बढ़ाए। कश्मीर से अमृत कलश आया हुआ है, सामने है, उसके बारे में थोड़ी महत्ता बता दीजिए। कहाँ कहाँ आप भी यात्रा में गए थे जल भरने के लिए? देखिए, ये यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। लोग कश्मीर के उस भाग को जो पीओके में है, एक एक मंदिर, एक एक ऐतिहासिक स्थल, उसको भूल गए हैं। हमने सोचा इस कुंभ में उसका भी दर्शन कराना चाहिए, किसी पर अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए, जो हम भूल गए हैं। क्योंकि जो छपना चाहिए था उसको छिपाया गया, और जो छिपाया जाना चाहिए था उसको बताया गया कहाँ कहाँ जाकर। समय आया है अपने चश्मे बदलें, भारत को भारत की आंखों से देखें। और जिस दिन हमने भारत को भारत की आंखों से देखना शुरू किया, सच मानिए सब कुछ बदल जाएगा। अपनी ऐनक को बदलें, अपने एंगल बदलें। एंगल बदलेंगे, सारे ट्रायंगल ही बदल जाएंगे। इसलिए कश्मीर से लेकर ये कुंभ में यात्रा, कश्मीर से कुंभ, ये यात्रा आई है, सब जगह से होती हुई आई है, सब संतों से मिलती हुई आई है, सब जगह का जल लेकर आई है। और कुंभ के दिन हम जब स्नान करेंगे, इस कलश को साथ लेकर जाएंगे। इस कलश की यहाँ स्थापना होगी। केवल ये कलश की स्थापना नहीं है, बल्कि भारत के उस सांस्कृतिक धरोहर की स्थापना है, जहाँ भारत विकास तो करे लेकिन अपनी विरासत को ना भूल जाए। धन्यवाद।